सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और ये खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये नारी ऐसा है कि सब पर भारी है, ये नारी सब पर भारी। एक नारी सब पे भारी। अमित शाह ने ऐसा क्यों कहा कि दीदी सेकेंड फेज अपने गुंडों को संभाल लीजिए, घर से बाहर निकलेगा गुंडा तो अपना गुंडा को संभालने, दीदी के साथ पूरा बंगाल है। और यही हमारा कल्चर है कि सामने मंदिर रहने के बावजूद हम लोग सब मिलजुल कर रहते हैं। ये अमित शाह जो बोल रहे हैं कि दीदी का जितना कर्मचारी है सबको हम मारेंगे, यही तो तकब्बुर है कि ऊपर वाला जब तुमको ताकत दिया है तो ताकत का सही इस्तेमाल करो, वरना जब ऊपर वाला का अजाब में जब ढल जाओगे तो कोई काम आने वाला नहीं। ममता बनर्जी के साथ पूरा बंगाल है, पूरा बंगाल में गुंडों का फौज है, अमित शाह आरोप लगा रहे हैं। कुछ नहीं, गलत बात है। यूपी में देखिए, बिहार में देखिए, कहाँ गुंडा नहीं है। बंगाल में जितना हमारी माँ बहन हमारी बेटी लोग घूमती है रात में 12 बजे 1 बजे तक, पूरा इंडिया में कहीं भी दिखा दीजिए। चुनाव में गुंडागर्दी भी होता है। कुछ नहीं, ये तो उसका पेशन गोई है। एबीएम में चोर, उसमें चोरी, वो तो गुंडा खुद बिहार से लेकर का है। यहाँ के लोग गुंडा नहीं है, कलकत्ता के लोग गुंडा नहीं है। कलकत्ता के लोग खुद कमाने वाले और खाने वाले हैं और दूसरे को दुख दर्द में साथ देने वाले हैं। सब जानते हैं ना, जानते हैं, गृह मंत्री कहना है। है कि दीदी अपने गुंडों को संभाल लीजिए, अगर 5 के बाद सेकेंड फेज में भी कोई घर से गुंडा बाहर निकलेगा, धांधली करेगा तो 5 के बाद उल्टा लटका के सीधा कर देंगे हम। पहले उनको सीधा होने बोलिए, उसके बाद यहाँ पर आदमी लोग को सीधा करेगा, काहे कि वो यूपी से बिहार से वो लोग गुंडा खुद मंगाता है। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी भवानीपुर में है। भवानीपुर सबसे ज़्यादा हॉट सीट अगर वेस्ट बंगाल में देखा जाए तो आज के दौर में है। और जो हमारी मौजूदगी एक मंदिर के बाहर, महालक्ष्मी मंदिर के बाहर है और इसके अंदर पूरा मुस्लिम बस्ती है। यहाँ पे आज ममता बनर्जी रैली को संबोधित करेंगी। मंदिर से ही शुरुआत होगा, यहीं से ममता बनर्जी का रैली का शुरुआत होगा। थोड़ा कैमरा घुमा के दिखाइए। तमाम तैयारियाँ रोड शो वगैरह की जा रही है और भी कई अंदर पूरा फंक्शन वगैरह हो रहा है। मंच वगैरह बनकर सज धज कर तैयार है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से शुभेंदु अधिकारी है और एक तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के मंचों से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दीदी के गुंडे अगर सेकेंड फेज में भी घर से बाहर निकलेंगे तो 5 के बाद उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। अगर कोई भी गुंडागर्दी धांधली करेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, उल्टा लटकाने का काम करेंगे। क्या नाम होता है आपका? मेरा नाम जैसा मोहम्मद रफीक अहमद। ममता बनर्जी आज यहीं से रैली की शुरुआत कर रही है मंदिर के बाहर बात से। तो हम ही लोग कर रहे हैं, शुरुआत आप ही लोग कर रहे हैं। हमारे दीदी आ रही है स्वागत के लिए। पूरा इलाके के लोग छोटा से लेके बड़ा तक देखिए सब मेहनत कर रहे हैं, पानी का फुहारा, रास्ता सफ़ा हो ताकि हमारा दीदी और आने वाले लोगों को कोई तकलीफ ना हो। और यही हमारा कल्चर है कि सामने मंदिर रहने के बावजूद हम लोग सब मिलजुल कर रहते हैं। ये अमित शाह जो बोल रहे हैं कि दीदी का जितना कर्मचारी है सबको हम मारेंगे, यही तो तकब्बुर है कि ऊपर वाला जब तुमको ताकत दिया है तो ताकत का सही इस्तेमाल करो, वरना जब ऊपर वाला का अजाब में जब ढल जाओगे तो कोई काम आने वाला नहीं। तो ये बताइए, अमित शाह को जानते हैं? अरे अमित शाह है ना भाई, गृह मंत्री है ना हम लोग अमित का। शाह कह रहे कि दीदी अपने गुंडों को संभाल लीजिए, अगर कोई गुंडागर्दी करे तो 5 के बाद उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। कैसे देख रहे हैं इसको? जो इंसान चोर रहता है तो दूसरा को चोर बोलता है, वो तो खुद गुंडा और खुद तड़ीपार है। ना जाने कितने को मर्डर करके यहाँ पर आए। और यहाँ पर दीदी का कोई गुंडा नहीं है। यहाँ पर जितने हैं सब इंसानियत और सब अखलाक और मोहब्बत वाले लोग हैं। यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। अरे ये तो आप खुद देख लीजिए, ये सामने मंदिर है और हम लोग पूरा मुसलमान बस्ती है। सोचिए कितना तहजीब से हम लोग रहते हैं। इसको एक बात का कोई चीज़ का भी कमी होना नहीं देते। कोई लोग यहाँ पर आते हैं मंदिर में, अगर दरवाज़ा बंद होता है 4 बजे तो माँ बहनों को बैठते हैं कि हमारे गार्डन यहाँ पर आके बैठिए ताकि आपका मंदिर खुले, आप अपनी इबादत कीजिए। यहाँ पे चुनाव में गुंडागर्दी भी होता है? कुछ नहीं, ये तो उसका पेशन गोई है। एबीएम में चोर, उसमें चोरी, वो तो गुंडा खुद बिहार से लेकर का है। यहाँ के लोग गुंडा नहीं है, कलकत्ता के लोग गुंडा नहीं है। कलकत्ता के लोग खुद कमाने वाले और खाने वाले हैं और दूसरे को दुख दर्द में साथ देने वाले हैं। उन लोगों की तरह नहीं है कि उसको मारो, उसको पीटो, वो हिंदू वो मुसलमान। दीदी ये नहीं सिखाई और हम लोग का भी कल्चर यही है, इंसान को इंसानियत का तेल देखो, यही इंसान है। अमित शाह ने ऐसा बयान क्यों दिया? बस ये पढ़ा लिखा जाहिल। अगर दीदी से ऑनलाइन में ट्यूशन पढ़ लेते तो ऐसा बात नहीं बोलते। दीदी कुछ बता देते, जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं कि चाचा क्या करना है, हमने कहा कि दीदी आ रही है। अब हम बोलेंगे, अगर जाहिल अगर होते तो बोले यहाँ पर अमित शाह आ रही है। तो यही है पढ़ा लिखा का। अगर दीदी से आधा घंटा ट्यूशन ऑनलाइन पढ़ लेते तो अमित शाह ये सब लोग इस तरह से बात नहीं करते। चलिए, अमित शाह को जानते हैं? अरे दादा आप बताइए। चलिए, अमित शाह को जानते हैं ना? जानते हैं, गृह मंत्री कहना है। है कि दीदी अपने गुंडों को संभाल लीजिए, अगर 5 के बाद सेकेंड फेज में भी कोई घर से गुंडा बाहर निकलेगा, धांधली करेगा
तो 5 के बाद उल्टा लटका के सीधा कर देंगे हम। पहले उनको सीधा होने बोलिए, उसके बाद यहाँ पर आदमी लोग को सीधा करेगा। काहे कि वो यूपी से बिहार से वो लोग गुंडा खुद मंगाता है। ये बंगाल में यहाँ गुंडा बंगाल इलेक्शन में यूपी बिहार से गुंडों को मंगाया गया है। हाँ मंगाया गया है। वो तो दीदी है कि चाल उनका पकड़ लिया है पूरा, सब वहाँ से बाबूघाट से यहाँ से सब पकड़ा गया वो लोग। आपको क्या बोले, तो क्या ममता बनर्जी को अमित शाह मोदी जी हरा पाएंगे बंगाल में? ये तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। यहाँ का जो हमारा इंशाअल्लाह उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और ये खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये नारी ऐसा है कि सब पर भारी है। ये नारी सब पर भारी। एक नारी सब पे भारी। अमित शाह ने ऐसा क्यों कहा कि दीदी सेकेंड फेज अपने गुंडों को संभाल लीजिए, घर से बाहर निकलेगा गुंडा तो अपना गुंडा को संभालने। दीदी के साथ पूरा बंगाल है, ममता बनर्जी के साथ पूरा बंगाल है, पूरा बंगाल में गुंडों का फौज है। अमित शाह आरोप लगा रहे हैं। कुछ नहीं, गलत बात है। यूपी में देखिए, बिहार में देखिए, कहाँ गुंडा नहीं है। बंगाल में जितना हमारी माँ बहन हमारी बेटी लोग घूमती है रात में 12 बजे 1 बजे तक, पूरा इंडिया में कहीं भी दिखा दीजिए कि ऐसा ओपन घूमती है या कुछ सेफ है, कहीं नहीं है जितना सेफ हम लोग का बंगाल में है। बंगाल में दीदी है तो मुमकिन है, दीदी नहीं कुछ नहीं। ये समझ, दीदी को हराना मुमकिन नामुमकिन नामुमकिन। दीदी के साथ सब कोई है, दीदी के साथ सब कुछ। एक नारी 100 पे भारी। चाहे लाख एड़ी चोटी लगा लीजिए। लाख लगा लीजिए, लाख देख लीजिएगा इसका रिजल्ट। 4 तारीख को रिजल्ट देख लीजिएगा। अच्छा, अमित शाह का एक भाषण कल भी बहुत वायरल हुआ तेजी से, एक पुलिस वाले को करे, पुलिस वाला छोड़ो छोड़ो इधर आए। देखिए, एक पढ़ा लिखा आदमी का बोलने का तरीका और एक हाँ, तो गृह मंत्री को बात करने का तरीका ही नहीं आता है। जब आप बात करने का तरीका आप जाएंगे, जब आप पढ़े लिखे रहेंगे तब ना आप तहजीब से बात कीजिएगा। आप तो पढ़े लिखे है ही नहीं, तो तहजीब से बात कीजिएगा क्या? दीदी ए दीदी, दादा ओ दादा। अरे इज्जत दीजिए, आपको इज्जत मिलेगा भैया। इज्जत नहीं आप दीजिएगा, आपको इज्जत मिलेगा कहाँ से? अभी इज्जत देना होगा। हर अभी एक तो छोटा बच्चा को अबे बोलिएगा, तू भी आपको अबे बोलिएगा, और उसको आप बेटा बोलिएगा तो वो आपको पापा बोलेगा, अंकल बोलेगा। ये सुन लीजिए, इज्जत को दीजिए। योगी जी तो हम लोग का नॉवेल्टी है भैया। योगी जी का बात ही छोड़ दीजिए। कठमुल्लापन की भाषा नहीं चलेगा, बंगाली चलेगा यहाँ पे। यहाँ बंगला बंगाल में हम लोग है, बंगाली है। मुस्लिम हो हिंदू हो जो है सब हम लोग बंगाली, सब बंगाली बंगला भाषा बात करते हैं हम लोग, बंगाली है। क्या नाम होता था? मेरा नाम सनी है। अमित शाह कह रहे हैं कि दीदी अपने गुंडों को संभाल लीजिए, दूसरे फेज में अगर निकलेंगे ना 5 के बाद उल्टा लगा के सीधा कर देंगे। वो जो बोल रहे हैं, आप बीजेपी 16 स्टेट में है तो वहाँ का हालत देखिए और हम लोग का बंगाल का हालत देखिए। गूगल में सर्च कीजिएगा, बेस्ट सेफेस्ट सिटी गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए हम लोग का बंगाल है। और वो बोल रहे बंगाल में ये है वो है, जिसका मुँह में जो आ रहा, उन लोग को सिर्फ बंगाल चाहिए। उन लोग के कम है, MP MLA जितना सेलिब्रिटी ला के यहाँ खड़ा कर दिए, कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ बंगाल है, पढ़ा लिखा है। यहाँ यूपी बिहार के तरह समझ रहे हैं ना, नहीं है। यहाँ हम लोग काम देख के, दीदी का काम देख के, ये देख के, सब कुछ देख के हम लोग वोट देते हैं। हम लोग ये नहीं है कि हाँ ये जय श्री राम बोले तो वोट दे दिए, नारे तकबीर दिए, वोट नहीं मिले। जो बेस्ट है हम लोग उसी को वोट देंगे। दीदी के साथ गुंडे नहीं है, मोहब्बत करने वाले लोग, मोहब्बत करने लोग हैं, मोहब्बत करने लोग हैं। देखिए, आप अगर दीदी के उसको सब गाली दीजिएगा, बोलेगा, तो ऑब्वियसली रिटर्न में तो मिलेगा। तो रिटर्न में बोलता है तो वो गुंडा बन जाता है। अच्छा बताइए, भारतीय राजनीति में ऐसी मतलब शब्द मतलब रखता है कि ये दीदी, ओए दादा, ए पुलिस वाला, गुंडा गुंडी, ऐसा शब्द बोलना सब देखिए, ये सब यहाँ बंगाली में नहीं चलता है। यहाँ हम लोग समझ लीजिए आप जनाब ऐसे सबको रिस्पेक्ट देते बात करें। ये सब उन लोग का वहाँ चलता होगा बोल के यहाँ कर रहा है, लेकिन यहाँ तो चलेगा नहीं। यहाँ तो नॉर्मल है, यहाँ एडुकेशन है, सब हम लोग सब देखिएगा, बच्चा से लेकर बड़ा तक सब हम लोग आप जनाब, कोई भी आएगा सबको इज्जत। यहाँ अगर अमित शाह भी आएगा ना, उसको हम लोग इज्जत देंगे। हम लोग ये नहीं करेंगे कि वो हम लोग का राष्ट्रीय नेता है, गृह मंत्री, हम लोग इज्जत देंगे। हाँ, वो अगर हम लोग को बोलेगा ए कटमुल्ला, तो ऑब्वियसली रिटर्न में तो जवाब मिलेगा उनको। हाँ, क्या कर रहे हैं? अगर हम लोग को वो कटमुल्ला बोलेंगे तो जवाब मिलेगा। अगर वो हम लोग को, जैसे हम लोग गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री तो उनको हम लोग का सर के ऊपर है, उनको इज्जत देना हम लोग का फर्ज है। प्राइम मिनिस्टर हम लोग के मोदी जी, हम लोग मोदी जी बोलेंगे। हम लोग का देश का प्राइम मिनिस्टर ऐसे थोड़ी अवाम उनको चुन के बना दिया है। जब वो रिस्पेक्ट वाले आदमी है, उनको मकाम पे हैं तो उनको तो वोट दिया गया है, तो उनका वैसे इज्जत और वैल्यू है ना। तो बोले ना कठमुल्लापन की भाषा नहीं चलेगा। अरे योगी जी जो कटमुल्ला नहीं, कुछ नहीं, योगी जी गलत है। योगी तो बहुत कुछ बोलता है, और योगी जी गई तो मेन गलत है। अरे आप तो प्यार मोहब्बत का बात कीजिए, आपका बीजेपी सभी को वोट देगा, लेकिन कर्म भी तो वैसा होना चाहिए ना। आप किसी को गलत बोलिएगा तो आपको अगला भी गलत ही बोलेगा।
चलिए चलिए, और भी कुछ लोग। दादा क्या नाम हुआ? सनवाज। सहनवाज, तब क्या हालचाल? हाँ बढ़िया है। बंगाल और भवानीपुर का क्या हालचाल? अरे एकदम हिट है, भवानीपुर भी हिट है, अमित शाह बंगाल आजकल भी। बहुत उनका वीडियो वायरल हो रहा है, ये दीदी ओ दीदी 5 तारीख के बाद दूसरे फेज अपने गुंडों को संभाल लीजिएगा, 5 के बाद निकलेंगे तो घर से उल्टा लटका के सीधा कर वो देंगे। खुद अपना गुंडा वाला चाल दिखा रहा है, बात का तरीके से पता चल रहा है कि वो खुद गुंडा है, इसलिए वो गुंडा वाला बोली बोल रहा है। अगर हम लोग का बंगाल वाला बोली बोलता तो ऐसा बात बोलता ही नहीं। अमित शाह का भाषण सुने हो भाई? हम तो सुने नहीं है, लेकिन हम बोलना ये चाह रहे कि हम लोग का बंगाल में हम लोग का इकाई बहुत अच्छा है। यहाँ पर हिंदू हो या मुस्लिम हो, यहाँ पर का इकाई बहुत अच्छा भाईचारा है है, हम लोग का। भाईचारा है। हम लोग का कभी यहाँ पर कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। हमेशा हम लोग का कुछ भी होता है तो वो लोग भी खड़ा रहता है, वो लोग का भी कुछ होता है तो हम लोग भी खड़ा रहता है। तो हम लोग का यहाँ पर कोई डर नहीं है। और ममता दीदी ही रहेंगे। चुनाव में गुंडागर्दी भी होता है, नहीं, ऐसा सब बोलने धांधली भी होता है। ऐसा सब बोलने वाला जो मतलब जहाँ पैसा होता खा के है वहाँ पर ही क्या बोलता ममता है। बनर्जी गुंडों को पाल कर रखी है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं अमित शाह? इसलिए लगा वो रहे हैं। जीतने के लिए बंगाल में उसको जीतने के लिए सब सीट मिल करता ही नहीं ही रहा है। है, प्लस तो घुसने क्या- के लिए बंगाल में प्लस तो क्या कर ही है, रहा है। जिसका काम काज नहीं है, धंधा नहीं है, वो क्या कर रहा है? दो पैसा के लिए दूसरों को गाली दे रहा है, झगड़ा लगा रहा है, बस यही सभी काम है और कुछ नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद कासिफ है। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम शेख अख्तर अली। अमित शाह को भाषण सुने अमित शाह का? नहीं 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 बहुत वायरल हो रहा है। नहीं वो उसका बात कोई सुना ए दीदी ओ दीदी, ये पुलिस वाला ओ पुलिस वाला, ए दीदी अपने गुंडों को संभाल कर रख लीजिए, दूसरे फेज में घर से बाहर निकले तो 5 के बाद उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। वो तो गलत बात है। गलत बात है ना? हाँ, सही गलत बात है सब। क्या ऐसा एक गृह मंत्री को बोलना चाहिए? देखिए भाई, हम बंगाली है, सच्चा बंगाली है, बांग्ला में बोलता है, ठीक है। আমার বাড়ি বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান জেলা, PS মন্তসর। আমার গ্রামের নাম কাঞ্চনডাঙ্গা। আমি কলকাতায় দীর্ঘ 7 বছর ধরে রয়েছি। এখানে দিদির সব কিছু ঠিকঠাক চলছে, এতে বিশাল আমি খুশি। यानी आप ये कहना चाहते, देखिए हमें तो बंगाली ज़्यादा समझ में नहीं आती है, दीदी सब कुछ अच्छा कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, यही ना कहना चाह रहे ना कोई दिक्कत नहीं, अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। हाँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है। चलिए अमित शाह जी, यहाँ पे आपकी भाषा नहीं चलेगी। जिस तरीके से आपका एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, दीदी ओ दीदी 5 के बाद दूसरे फेज में अपने गुंडों को संभाल कर रख लीजिए, अगर कोई गुंडागर्दी करेगा, धांधली करेगा तो 5 के बाद उल्टा लटका के सीधा टांगने का काम भी हम करेंगे। ऐसा वीडियो आपका वायरल हो रहा है। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।